राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी मौजूद हैं। और आज जो पार्लियामेंट में घटना हुई है और किस संदर्भ में हुआ है, पिछले 2 दिन 4 दिन से बहस चल रही थी संविधान को लेकर, उसके बारे में पहले खड़गे जी आपको संबोधित करेंगे, फिर राहुल जी अपना वक्तव्य देंगे। मैं खड़गे जी से गुजारिश करूंगा कि वो श्रीमान राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश जी, यहाँ पर पधारे हुए सभी हमारे मीडिया के दोस्तों और हमारे मीडिया के सभी कांग्रेस पार्टी के मीडिया के सभी भाई लोग, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपको बताना चाहते हैं। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें हम बहुत सी चीजें आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी थी। आज और एक मुद्दा हमारे पास हमारे सामने आया है, जो आज की सरकार, खासकर जो प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर बयान जो दे रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वो बहुत ही दुखदायक है और बगैर फैक्ट्स देखे बिना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कल बोले हैं। पहले जांच तो करे अगर फैक्ट्स क्या है, उसके बाद आप नेहरू जी को गालियां दो, अंबेडकर को अपमानित करो। ये सब जो कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या आपके पास कोई चीज, कोई सबूत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो कहे हैं, सब झूठ है। और मैं अगर पार्लियामेंट में मुझे अवकाश मिलता, समय मिलता, तो मैं आज बताने वाला था बाबा साहब अम्बेडकर का लेटर जो लिखा हुआ था। हमारे चितड़े एक उनके दोस्त थे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी उसके रजिस्ट्रार थे। और अलीपुर रोड पे ही बाबा साहब रहते थे। वहाँ से उन्होंने एक खत अपने दोस्त को लिखा और उसमें स्पष्ट बताया कि इलेक्शन 52 का कैसा हुआ, क्या हुआ, वो तो उसमें है, मैं बाद में बताऊंगा, आज उस पर जाने का नहीं है। लेकिन आज जो घटना घटी, हम रोज पहले से ही सदन में गड़बड़ नहीं होना, सदन में जो मुद्दे रखे जाते उसका चिंतन होना, इसीलिए हम कोई
हाउस, बोथ द हाउसेस में कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश नहीं की है। 14 दिन तक हमने अपना जो हाउस चलाने के लिए जो हमारा एक दृढ़ संकल्प था, हमने करके रोज हम प्रोटेस्ट करते थे। और रोज हमारे पास मेन मुद्दा था कि जो अदानी इस देश को लूट रहा है और उसको लूटने जो दे रहे हैं लोग, उनके ऊपर हमारा हमला था। लेकिन बीच में जब संविधान की चर्चा आई, उस वक्त शाह जी को कहां से समझ में आया, किसने ध्यान दिया या मुझे वो मालूम नहीं, और उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी। अंबेडकर के बारे में या कोई लीडर के बारे में कोई बोलता है, अगर कोई पूजनीय है तो उनके बारे में अगर कहते हैं तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। क्या कह के कि भाई अंबेडकर 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 बोल के कितने बार बोलते हो? अगर इतना ही आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। ये मानसिकता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, किसी लीडर की है, ये सोच, ये निंदनीय है। आई कंडेम इट। ऐसी चीज अगर देश को आप सिखाएंगे, ये भी आधुनिक युग में, नहीं तो ऐसा ही मैं भी कहूंगा कि उनके पास भी बहुत से लोग हैं, बगैर अब अदानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, ये जमीन के ऊपर जमीन के नीचे जो कुछ है दे रहे हैं ना, वो सिर्फ रोज उसको बोलना चाहिए, भाई ये तू पैसा किसा कमाने का मत कर, रोज उठ के वहां जा, जो जगह मिली वहां पर सिर्फ नमस्ते करते ही बैठो, पैसे आ जाएंगे, खोदने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बोलने के बाद उन्होंने गलती हुई ये मानने को तैयार नहीं थे। और हमने भी आपसे कल यही कहा कि भाई जब वो मानना, वो हमारी जो डिमांड है कि रिसिग्नेशन देना चाहिए, नहीं है तो कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन हमको मालूम हुआ वो बर्खास्त करने वाले नहीं है, इन्हों छोड़ने वाले नहीं। तो इसीलिए हमने ये मुद्दा जनता तक पहुंचाने के लिए सभी हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, पार्टी के सभी एमपीस और राज्यसभा के मेंबर सभी मिलके इस मुद्दे को हमने उठाया। हमने कहा जो शाह ने कहा ये गलत है, वो माफी मांगना चाहिए। आज सारे हिंदुस्तान में इसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई लोग, कई बच्चे मर रहे हैं, और ये इनका मंशा है कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो दूसरे दूसरे मुद्दे उठा रहे। आज हमारा प्रोटेस्ट था, हम बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू से, उनके मूर्ति से निकले और हम एक शांत तरीके से लाइन में हम आ रहे थे। लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए, और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे।
लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते। इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे, और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास। उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरा देशव्यापी ये एक चळवळी हो जाएगा, ये जो मूवमेंट हो जाएगा। अब आपको भी देखने में आया होगा कि हर जगह ये मूवमेंट चल रहा है इनकी गलती की वजह से। जो शांति के साथ सदन चल रहा था, उसको, उस सदन को भंग, यानी शांति को भंग करने का काम इन्होंने, सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने की। इसीलिए हम आज आपसे तो कल बहुत पूछे हो, वो बोले कि हमारे को पब्लिसिटी दो, हमारी रॉन्ग हो गई है। देखे, आप गए थे ना, तो हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे, जो अच्छा है, जो न्यायपूर्ण है, उसको पब्लिसिटी दो। मैं कभी अमित वही बोल रहा था, उन्होंने कहा था, नहीं, उन्होंने कहा था, देखो खरगे जी ने तोड़ मरोड़ के ये पेश किया है, इसीलिए वो मेरे छवि को ये होता है, इसीलिए आप भाइयों तोड़ मरोड़ के मत दिखाओ मेरे को। मेरा जो ये है स्पीच बोलिए या स्टेटमेंट, उसको जरा अच्छा दिखाइए सब जगह। 3 बार बोले, आखिरी, बीच में बोले, फिर लास्ट बट वन में बोले, फिर लास्ट में भी बोले। राज्यसभा टीवी पे था। हाँ, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, बट ओरिजिनल क्लिप तो राज्यसभा टीवी पे था। नहीं, पीसी में बोला। No, I know, but the original clip was a Rajya clip. So there is no question about the original clip. तो मैं हम यहाँ पर किया, तो उसके बाद उन्होंने 1 घंटे के बाद उन्होंने किया, तो करने दो। लेकिन सच बात तो उन्होंने बताना चाहिए, हम नहीं। और या तो ज़्यादा से ज़्यादा तो पब्लिसिटी उनकी ही होती है, उनका पूरा स्पीच कवर होता है। इवन हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो उसको उतना महत्व नहीं मिलता। फिर एक बार मैं वो कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं, जनता के समस्याओं को लेके लड़ रहे हैं। वो जो कर रहे हैं, हमको खाया ना पिया ग्लास फोड़ा बाराने का हमारे पास बोलते हैं हैदराबाद में, तो वैसा हम उनको कुछ धक्का नहीं मारे, कुछ नहीं करे, लेकिन वो लोग बोलते जा रहे हैं। जाने दो। इसीलिए मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि जो चीज़ें हकीकत में हुई है, दिखी है, बस उस पर अगर सभी कंसंट्रेट करें तो दूसरी चीज़ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आएगी। तो मैं इतना ही
कहता हूं। और अब राहुल गांधी साहब। शुक्रिया खरगे जी। मैं आपको याद दिला दूं, कल अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि अगर खरगे जी मेरा इस्तीफा चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं, तो उसका इंतजार अभी भी है। मैं अभी राहुल जी से गुजारिश करूंगा। थैंक यू, थैंक यू जयराम जी। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की। और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। साथियों, शुक्रिया साथियों, शुक्रिया साथियों। सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। वो कैसे देंगे सर? उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। सर डिमांड तो करनी है इस बार। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल सर, राहुल सर, राहुल जी, राहुल जी, एक बार बात तो कह दीजिए। अरे सर एक बार सीसीटीवी वाली बात।